एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो टेंस का अंतिम वीडियो है। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आइए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर का पहचान देखते हैं। फ्यूचर का पहचान क्या होता है? वाक्य का अंतिम अक्षर ग होता है, इस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है? कंटीन्यूअस का पहचान रहा रही रहे होता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस जब एक साथ आता है तो इसमें समय जुड़ जाता है। अर्थात परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? वाक्य में समय दिया गया रहेगा, उसके साथ रहा रही रहे में से कोई एक दिया गया रहेगा। तो इस प्रकार हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान पता चल गया। आइए देखते हैं। यहाँ पर वह 2 घंटे से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा होगा। यह आपका एक सेंटेंस है। जरा आप इसमें देखिए तो लास्ट में क्या है? ग क्या बता रहा? फ्यूचर। अब लेफ्ट में आइए, क्या है? रहा। और इधर आप पाएंगे 2 घंटा। तो 2 घंटे जो है यहाँ पर, ये क्या हो गया? समय। इसके साथ क्या है? रहा। तो समय प्लस रहा क्या बता रहा है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। और लास्ट में गए है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यह दिया गया आपका वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है? आइए यहाँ पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको कैसे लिखते हैं, पहले इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता है। तीनों पर्सन के ही सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड का यू, थर्ड का ही, सी, इट, दे, नेम्स। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है। ये पहले आप जान चुके हैं कैसे लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं। फिर अदर वर्ड से भी लिखा गया, इसके बारे में जानते हैं। सिंस या फार, सिंस या फार ये किसकी अंग्रेजी है? से की। जो यहाँ पर 2 घंटे से, ये जो रेड कलर में आया है, इसी की अंग्रेजी से की सिंस फार लगती है, प्लस टाइम। तो सिंस और फार के बारे में हम लोग डिटेल से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको आगे थोड़ा बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा मेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बाकी तो सारी चीजें वही है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन लगता है? शैल हैव बीन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का 3 पार्ट हो जा रहा है। शैल, फिर है, फिर बीन। उसी तरह से विल हैव बीन। तो शैल हैव बीन किसके साथ लगता है? विल हैव बीन किसके साथ लगता है? जिसके साथ शैल लगता था उसी के साथ शैल हैव बीन ये पूरा भी लगेगा। शैल किसके साथ लगता था? फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ। तो शैल हैव बीन भी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही लगेगा। विल किसके साथ लगता था? सेकंड पर्सन के यू, थर्ड पर्सन के सभी, ही, सी, इट, दे, नेम्स। तो विल हैव बीन भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं किसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जब हमारा दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हूँ। अफर्मेटिव के सामने का एक फार्मूला है। फिर उसके बाद यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला यह है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला ये दोनों है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका ये दोनों फार्मूला। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव से देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमको क्लियर क्या करना है?
यह जो ऊपर फार्मूला लिखा गया है सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं, केवल इसका प्लेस चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पर हमको क्लियर पढ़ना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पर देखा। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? शैल हैव बीन। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो शैल हैव बीन लिखेंगे। यदि पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो क्या लिखेंगे? शैल हैव बीन की जगह पर विल हैव बीन। विल हैव बीन। यहाँ पर मैं आपको इस हेल्पिंग वर्ब को किस ढंग से अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में लिखेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहे शैल हैव बीन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, चाहे विल हैव बीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको यहाँ पर लिखने का तरीका सीखना है। बाकी सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता, सब्जेक्ट क्या उसके अनुसार आप हैव बीन, शैल हैव बीन लगाइएगा या विल हैव बीन लगाइएगा। तो आइए हम लोग शैल हैव बीन का ही यहाँ पर लेकर के इसको लिखने का ढंग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस में? शैल हैव बीन। क्लियर हो गया? अब निगेटिव में जब हम जाएंगे तो हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। लेकिन पीछे भी मैं आपको बताया था जब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं तो पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगता था। यहाँ पर तीन तीन पार्ट हो जा रहे हैं। शैल हैव बीन, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। चाहे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो, पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगता है नेगेटिव में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद से तात्पर्य ना, शैल के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट, उसके बाद हैव बीन। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इस ढंग से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको निगेटिव में आ जाए तो कोई दिक्कत न हो। निगेटिव में नहीं को ढक लीजिए तो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव हो जाएगा तो इस ढंग से सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन का ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद नॉट का यूज कर दीजिएगा। कहाँ? शैल के तुरंत बाद निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर तीन पार्ट है, केवल पहला पार्ट सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो यही जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो इंट्रोगेटिव में तो ये जो शैल है ना, इसी को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो जब शैल को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या बचेगा? हैव बीन लिख लेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तब पहले उसकी खुद की अंग्रेजी WH लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर यही इंट्रोगेटिव वाला जो आप लिखे हैं इसी को नीचे उतार देंगे। अर्थात WH प्लस हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। इसके आगे आप जो है वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड से सब लिखते रहेंगे। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव की तरह आप ट्रांसलेशन कर लेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन लिखे हैं ना, तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएंगे तो इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। इसमें भी यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो क्या होगा? WH पहले जुड़ जाएगा। जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा बीच में उसकी खुद की अंग्रेजी WH से प्रारंभ होती है वो जुड़ जाएगा। प्लस यही आप जो है शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन को क्या करेंगे? उतार देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके रूल को देखा। अब
जो है सिंस और फार का देखिए, मैं फिर यहाँ पर एक दफे बता दे रहा हूँ। समय जो होता है उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। एक समय की काउंटिंग होती है और एक समय का नाम होता है। जब समय की काउंटिंग होती है तो वो समय निश्चित नहीं होता है, तो उसके पहले फार लगता है। अब जब समय का नाम होता है तो वह निश्चित समय होता है, तो उसके पहले सिंस लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 डेज, दिन क्या है? समय। और 2 क्या है? उसकी काउंटिंग, 2 डेज। ये काउंटिंग हो रहा समय का, तो उसके पहले फार लगेगा। 3 आवर्स, 3 आवर्स क्या है आपका? घंटा। और 3 क्या है? काउंटिंग किसकी? घंटे की। तो क्या लगेगा इसके पहले? फार लग जाएगा। 4 मंथ्स, मंथ्स क्या है आपका? समय, महीना। और ये 4 क्या है? उसकी काउंटिंग। तो आपका इसके पहले क्या लग जाएगा? फार। लेकिन यदि आपका 4 ओ क्लॉक हो, यहाँ पर कामा रहेगा। 4 ओ क्लॉक हो, इसका मतलब क्या हुआ? 4 बजे। 4 बजे यह क्या है? समय का नाम है। यदि आपको 4 घंटे दिया गया होता तब वो समय की काउंटिंग हो जाती। तो 4 बजे जब समय का नाम है तो निश्चित समय हो गया, इसके पहले सिंस लगेगा। मॉर्निंग क्या है? यह समय का नाम है। सुबह, दोपहर, शाम जो पहर होता है उसका एक पहर क्या है? मॉर्निंग। समय का नाम हो गया, तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। मंडे, मंडे क्या है? दिन। दिन का ये क्या है? नाम। तो जब दिन का नाम है अर्थात समय का नाम है, तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। जनवरी, जनवरी क्या है? माह का नाम, महीने का नाम है जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं के नाम है ये सब। तो जनवरी महीने का जब नाम हो गया, निश्चित समय हो गया, तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। 2019, ये क्या है? वर्ष, वर्ष का नाम। 2019, 2020, 2018, ये सब वर्ष के नाम है, तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। फिर देखिए, यदि 3 आवर्स हो, 5 डेज हो, 6 मंथ्स हो और 2 ईयर्स हो, तो यहाँ पर समय की काउंटिंग हो रही है। लेकिन यदि समय की काउंटिंग के पहले लास्ट शब्द लग जाए, पिछला, तो वह आपका निश्चित समय में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस हालत में सिंस का ही प्रयोग होता है। लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से। तो अभी आपके पास घड़ी है, उससे 3 घंटा आप देख लेंगे तो आप एक निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे कि जैसे वो 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, 3 घंटे पहले से यहाँ पर लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो आप घड़ी देख के पता कर सकते हैं तो कितने बजे से पढ़ाई शुरू किया हो, तो निश्चित समय हो जाएगा। तो क्या लगेगा? सिंस। तो यहाँ पर जो नीचे वाला इस लाइन लिखा हुआ है, लास्ट 3 आवर्स, लास्ट 5 डेज, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 2 ईयर्स, ये सब समय की काउंटिंग थी। लेकिन जब लास्ट लगा दिया गया उसके पहले, तो क्या हो गया? समय के नाम हो गया। तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में बताया कि फार कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम आपको सिंस और फार के बारे में बताएं, वहां पर मैं काफी डिटेल में बताया। यदि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप पिछली वीडियो को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो को देख लीजिए। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर क्या, मैं इस कार्यालय में 3 साल से अपने भाई के साथ कार्य कर रहा हूँगा। लास्ट में क्या है? गए, क्या हो गया? फ्यूचर। इसके पहले आइए रहा, और ये 3 साल, 3 साल आपका क्या है? समय, और प्लस रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये गए फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं सभी के सभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं। मैं आपको कैसे पहचानेंगे इसके लिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। लास्ट अक्षर देखिए, गए, फ्यूचर हो गया। फिर लेफ्ट आइए, रहा, घेरिए इसको। फिर समय देखिए, इसमें है
3 साल। तो समय हो गया 3 साल प्लस रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और प्लस गैप है इसमें, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं इस टेंस को काफी लंबा लिखा हूं ताकि आपको इसमें से हर एक पार्ट के बारे में आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस पता करने के बाद आप सेंटेंस पता करेंगे। इसमें देखिए नई शब्द नहीं आया है तो निगेटिव नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, दोनों नहीं है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, तो क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख लीजिए आई की अंग्रेजी, मैं की अंग्रेजी आई, आई आपने लिखी। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इस टेंस में, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब इतना पार्ट आपका हेल्पिंग वर्ब तक क्लियर हो गया। अब आपका जितना रूल था मेन वो आपका पूरा हो गया। आगे क्या लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी, कार्य करना, वर्क, वर्क में आईएनजी वर्किंग, वर्ब में आईएनजी हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर क्या है, इस कार्यालय में, कार्यालय को इंगित किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन दिस ऑफिस, अपने भाई के साथ, ये आपका अदर वर्ड्स में आता है। विथ, आई के साथ माई की अंग्रेजी, आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई, और भाई का ब्रदर, विथ माई ब्रदर। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस विथ माई ब्रदर। अब बच क्या रहा, 3 साल से। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, से की अंग्रेजी सिंस और फार दोनों होती है। तो कैसे पता करेंगे, क्या देखेंगे, ये 3 साल देखेंगे। 3 साल आपका क्या है, समय की काउंटिंग। 3 साल, साल का मतलब वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष आपका क्या है, वर्ष की काउंटिंग किया जा रहा है, 1 2 3, 3 वर्ष। तो जब ये काउंटिंग किया जा रहा है तो आपका यह अनिश्चित समय हो गया। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये किस निश्चित समय से कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पर 3 साल के लिए क्या यूज होगा जब काउंटिंग होता है, फार, फार 3 इयर्स। नेक्स्ट देखिए, आप सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे होंगे, लास्ट में क्या, फ्यूचर, उसके पहले रहे और प्लस सोमवार, सोमवार क्या है, समय, तो क्या हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं भी आया है तो क्या हो गया, निगेटिव। इसका क्या करेंगे, नहीं को ढक लेंगे, अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होगा उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर जब इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सोमवार से स्कूल आ रहे होंगे। तो पहले सब्जेक्ट आपकी अंग्रेजी यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यू हैव बीन, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव बीन। तो नॉट कहां लगाएंगे, नहीं की अंग्रेजी विल के तुरंत बाद, तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन। अब हेल्पिंग वर्ब तक आपका क्लियर हो गया। फिर वर्ब में आएंगे, आना, कम, कम में आएंगे कमिंग, ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल। अब बचा क्या, सोमवार से, यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगेगी, सोमवार, सोमवार क्या है, दिन का नाम, समय का नाम, तो निश्चित समय हो गया, तो सिंस मंडे। नेक्स्ट देखिए, क्या वे पिछले 3 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक, वाक्य पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। वे, वे की अंग्रेजी दे, किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव बीन। तो यहाँ पर क्या पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट उठ करके सब्जेक्ट के बाएं तरफ आ जाएगा। तो देखिए विल पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैव बीन। यदि यही आपका अफर्मेटिव में होता तो आप लिखते दे विल हैव बीन, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या पहले आया तो यहाँ पर जो विल होना चाहिए इसको उठा करके लेफ्ट में कर देंगे, विल दे है बीन। फिर पढ़ना, रीड, रीड में आएंगे, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, ऑब्जेक्ट हो गया। पिछले 3 वर्ष से की अंग्रेजी क्या लगेगी यहाँ पर, सिंस आर फार। तो ये 3 वर्ष को पहले देखिए, 3 वर्ष क्या है, ये समय की काउंटिंग है, लेकिन लास्ट पिछला शब्द लग गया तो
ये निश्चित समय में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या यूज होगा? सिंस 3 years। नेक्स्ट देखिए, सीता 2 बजे से बाजार क्यों जा रही होगी? क्यों आपका बीच में आ गया? तो पहले इसकी खुद की अंग्रेजी व्हाई, उसके बाद क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन, तो विल पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट सीता, फिर हैव बीन। अब यहां तक का बीन तक का हेल्पिंग वर्ब तक आपका क्लियर हो गया। फिर वर्ब में आएंगे, जाना, गो में आएंगे गोइंग, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। उसके बाद 2 बजे से की अंग्रेजी यहां पर क्या लगेगा? 2 बजे है, 2 बजे आपका क्या है? निश्चित टाइम है, तो सिंस का यूज होगा। 2 बजे निश्चित टाइम है, समय का नाम है। और 2 घंटा होता तब वो अनिश्चित समय हो जाता, तब आप फार लगा देते। लेकिन 2 बजे से निश्चित समय हो गया, समय का नाम हो गया, तो क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद 2 o'clock। नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन 2019 से यहाँ नहीं आ रहा होगा? नहीं भी आया, निगेटिव है। क्या भी आया, आ गया इसमें, इंट्रोगेटिव भी हो गया, अर्थात ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? वाक्य पहले। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? हेल्पिंग वर्ब से। मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन। यदि आपका अफर्मेटिव होता तो पहले मोहन लिखते, फिर क्या लिखते? विल हैव बीन। लेकिन क्या पहले है तो विल को उठा करके कहां कर देंगे? लेफ्ट साइड में मोहन के पहले, तो मोहन विल हो जाएगा, विल मोहन हो जाएगा, विल मोहन। उसके बाद नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब नहीं आता है तो नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो मोहन नॉट। यदि ये निगेटिव में होता तब क्या होता? मोहन विल इधर ले आते, विल नॉट हैव बीन। लेकिन ये है आपका क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो विल पहले, फिर मोहन, फिर नॉट, फिर हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आएंगे, कम आना, कमिंग हो गया। यहाँ हियर। अब क्या बच रहा? 2019 से, तो से की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगेगी? फार अथवा सिंस। तो 2019 क्या है? वर्ष का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष तो बहुत सारे होते हैं, 2019 वर्ष का नाम होता है, निश्चित समय होता है। 2018 वर्ष का नाम है, तो जितना भी सन होगा वो सभी के सभी वर्ष के नाम है, अर्थात निश्चित समय, तो उसके पहले सिंस 2019। वह शाम से क्यों नहीं पढ़ रही होगी? वह शाम से क्यों नहीं पढ़ रही होगी? लड़की है तो की अंग्रेजी सी, सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा। क्यों नहीं दोनों है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्यों बीच में आ गया, पहले इसकी अंग्रेजी व्हाई, उसके बाद सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन, तो व्हाई के बाद तुरंत विल लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट सी। नहीं भी आया है, नहीं कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर हैव बीन बचेगा, हैव बीन लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब तक का पार्ट आपका पूरा हो गया, उसके बाद आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ब में आएंगे पढ़ना, रीड में आएंगे रीडिंग। अब बच क्या रहा? शाम से। शाम से की अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पर? सिंस या फार। शाम, ये पहर का नाम है, पहर समय, सुबह दोपहर शाम, तो समय शाम। जब समय का नाम है तो निश्चित समय हो गया, तो क्या लगेगा? सिंस इवनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसलिए 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी उसमें से आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।